नमस्कार, मैं विवेक सिंह। आज मुझे एक इच्छा हुई कि मैं आप लोगों के समक्ष आऊं, क्योंकि कुछ मैंने रोचक पढ़ा था श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर। यह प्रथम अध्याय में ही आता है इसका उल्लेख। तो जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि यह मुझे आप सभी के साथ साझा भी करना चाहिए, क्योंकि उसमें स्वार्थ मेरा है, इससे मेरा अपना अभ्यास होता। और यदि मेरे अभ्यास के कारण किसी और को कुछ और समझ में आता है, या कहीं ना कहीं वह किसी बिंदु पर उसके किसी प्रश्न को स्पर्श कर जाता है या किसी प्रश्न का उत्तर दे जाता है, तो उससे मेरा ही लाभ है और उसका भी लाभ है। तो बात यह है कि मैं अभी श्रीमद् भागवत पुराण के पहले अध्याय को पढ़ रहा था, तो उसमें एक बहुत सुंदर कहानी है कलयुग के आरंभ की और कलयुग में धर्म की स्थिति की। और उसमें धर्म की स्थिति के बारे में बात की गई है। 2-3 और प्रसंग है जिसमें नारद ऋषि हैं, कलयुग का उल्लेख है, शौनक हैं, सनक आदि जो हैं वो सभी हैं। वहाँ कई चीज़ें हैं और सीखने के लिए तो एक एक पंक्ति पूरा जीवन ले सकती है। लेकिन एक प्रसंग है जो मुझे लगा कि बहुत सुंदर है, रोचक है और तर्कसंगत है और आज के समय के लिए आवश्यक है। एक शब्द है भक्ति। उसका उल्लेख, उसका उपयोग और उसका दुरुपयोग समाज में बहुत हो रहा है, ये हम सभी जानते हैं। तो वो जो भक्ति है, वह कहानी का जो प्रसंग है उसमें ऐसा आता है कि नारद ऋषि को मार्ग में एक तरुण स्त्री रोती हुई दिखाई देती है और उसके पास 2 वयोवृद्ध युवक लेटे होते हैं। तो वो जो तरुण स्त्री थी उनसे पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं भक्ति हूँ और ये जो 2 पुरुष हैं ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तब एक प्रसंग आता है कि जो स्त्री है वह युवा है, तरुणी है, और जिन्हें वो अपनी संतान कह रही है, ज्ञान और वैराग्य, वो एकदम ही निर्बल और असहाय, लाचार और वयोवृद्ध अवस्था में वहाँ पड़े हुए हैं। तो आगे कहानी है। खैर, जो समझना है या जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो कहना चाह रहा हूँ, वो ये है कि भक्ति की 2 संतान बताई श्रीमद् भागवत पुराण में प्रथम अध्याय में ही। और वो भक्ति के संतान क्या क्या हैं? ज्ञान और वैराग्य। अब ज्ञान और वैराग्य भक्ति का परिणाम है। एक भक्त के रूप में, एक भगवान को मानने के रूप में, या एक संस्कृति को मानने के रूप में, या एक शास्त्र का सम्मान करने वाले के रूप में तो मैं मान सकता हूँ। लेकिन भगवान ने बुद्धि भी दी है। भाव रूप से किसी चीज़ को स्वीकार करना बहुत अच्छा है, किंतु उसके बारे में यदि कुछ जानकारी हो तो वह सोने पे सुहागा होती है। तो जब हम भक्ति की बात करते हैं तो उसे समझना पड़ेगा भक्ति क्या चीज़ है। उसकी बहुत बहुत परिभाषाएं हैं। जो लोग सत्संग में जाते हैं, धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, वे सभी समझते होंगे कि भक्ति का क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है। लेकिन जो
बहुत सरल रूप में समझना है, उसके लिए एक शब्द मैं बताता हूँ। एक शब्द होता है विभक्त। ये संस्कृत का, मूलतः संस्कृत का शब्द है, हिंदी का भी कह सकते हैं। विभक्त, विभक्त कौन है? जो विभक्त का अर्थ होता है अलग हुआ हुआ, टुकड़ा, दूर गया हुआ, बटा हुआ, कटा हुआ, उसे कहते हैं विभक्त। तो भक्त क्या हुआ? जो न कटा है, न जो बटा है, न दूर गया है, न अलग हुआ है। अब न कटा है, न बटा है, न दूर गया है, न अलग हुआ है। किससे? सत्य से। किसी भी विषय के सत्य से जो दूर नहीं है वह भक्त है, और उसके द्वारा किए जा रही जो क्रिया है वह भक्ति है। तो जो धर्म की दृष्टि से या आध्यात्म की दृष्टि से देखते हैं वो तो समझते हैं कि हाँ, भक्ति क्या होती है? आप अपने आराध्य के सामने हैं, गुरु रूप में मान रहे हैं, भगवान के रूप में मान रहे हैं, निर्गुण निराकार के रूप में, सगुण साकार के रूप में, जैसी भी भक्ति की आपकी पद्धति है, पूजा की पद्धति है, ज्ञान पाने की पद्धति है, उसके अनुसार जो आप कर रहे हैं वो आपका भक्ति का प्रकार हो सकता है। तो आध्यात्म वाले की दृष्टि से तो यह समझा जाता है कि हम भगवान को मान रहे हैं और भगवान के सामने यदि बैठे हैं तो वह भक्ति है। लेकिन अब समझना क्या है? तो क्या भक्ति यहीं तक सीमित है? एक बात मैं बार बार कहता हूं कि जो वैदिक संस्कृति है वह होलिस्टिक है। उसमें कोई भी क्रिया, कोई भी संसाधन एक दूसरे से विपरीत या भिन्न नहीं है। अगर सूर्य उदित हो रहा है तो प्रकाश फैलेगा ही। ऐसा नहीं हो सकता कि भारत कहे कि हाँ हम प्रकाश को आने देंगे और पाकिस्तान कहे नहीं 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 नहीं, हम सूरज के प्रकाश को आज नहीं आने देंगे, कल आना। सूर्य ढला होगा तो रात होगी ही, अंधेरा होगा ही, कोई नहीं रोक सकता। उसी प्रकार विश्व में जो भी घटता है, इस ब्रह्मांड में जो भी घटता है, उसका एक दूसरे के साथ प्रभाव होता है। तो इसी प्रकार जो शास्त्रकारों ने जो शब्द दिए हैं वो कहीं एक ही जगह उपयुक्त हों ऐसा आवश्यक नहीं है। शास्त्रकारों ने यदि कहा है भक्ति तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि शास्त्रकारों ने वर्षों सदियों के अनुभव के पश्चात एक उसका दूध का मक्खन निकाला, एक निर्णय पर पहुंचे, एक कंक्लूजन पाया कि इस सृष्टि का नियंता भगवान है। इसलिए जितनी भी व्याख्याएं हैं वो ईश्वर के उन्मुख हैं, भगवान की ओर या भगवान के संदर्भ में की गई हैं। तो क्या ये केवल पूजा पाठ तक या आध्यात्म के लिए ही है भक्ति? नहीं। भक्ति हमारे जीवन में हम हर वो चीज़ जो सीखना चाहते हैं उसके लिए जो हमारा लगाव है उसके लिए आवश्यक है। कैसे? जो सब इस समय मुझे देख सुन रहे हैं सभी अपने घर में बड़े होंगे, उनकी स्वयं की संतानें होंगी या भाई की संतानें होंगी, बहन की संतान होगी। हम अपनी संतान को चाहते हैं कि वह एक अच्छे मार्ग पर जाए ताकि जीवन में वह सफल रहे भौतिक रूप से। अब मैं यहाँ से आध्यात्म को, भक्ति को, ईश्वर को हटा दे रहा हूँ एक क्षण के लिए। हम चाहते हैं कि भौतिक रूप से वह सफल हो। कोई ये चाहता है कि उसकी संतान डॉक्टर बने, कोई चाहता है उसकी संतान इंजीनियर बने, या स्वयं जो संतान है वो कुछ बनना चाहती है और माँ बाप उसका समर्थन करते हैं, उसको
सहारा देते हैं, उसका सहयोग करते हैं। तो तब हम अपनी संतान को क्या कहते हैं? यदि मान लीजिए 12वीं में वो पढ़ रहा है, उसने साइंस ली है, इंजीनियरिंग या मेडिकल जो भी सब्जेक्ट लिया है, तो हम क्या कहते हैं? डटे रहो पढ़ाई पे, पढ़ना मत छोड़ो, परीक्षाएं हैं, चाहे वो बोर्ड की हैं चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। लेकिन हम क्या कहते हैं? उससे जुड़े रहो, अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ते रहो। फिजिक्स का पेपर है तो फिजिक्स को पढ़ते रहो जब तक कि पेपर ना हो जाए। केमिस्ट्री पढ़ते रहो जब तक कि पेपर ना हो जाए, जब तक कि तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने की तैयारी पूरी ना कर लो। अर्थात आपको अपने जो शैक्षणिक विषय हैं उससे भी विभक्त नहीं होना है। शैक्षणिक विषय से भी विभक्त नहीं होना है। तो अब आपने किसकी भक्ति की? शिक्षा की। और शिक्षा में भी किसकी? जिसको इंजीनियर बनना है वो इंजीनियरिंग के विषय की भक्ति कर रहा है, जिसे डॉक्टर बनना है वो डॉक्टरी के विषय की भक्ति कर रहा है, जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है वो उस विषय की भक्ति कर रहा है। तो भक्ति मात्र आध्यात्म से नहीं जुड़ी होती। भक्ति हर उस विषय से, उस वस्तु से जुड़ी है जिससे हम कुछ पाना चाहते हैं या जिसे हम समझना चाहते हैं। तो यह तो हुआ भक्ति। अब भक्ति की दो संतानें बताई गई, ज्ञान और वैराग्य। ये कैसे भक्ति से ज्ञान प्राप्त होता है? ये अब तो समझ में आ गया जब मैंने ये शैक्षणिक उदाहरण दिया कि यदि हमारी संतान या हम खुद भी जब पढ़ते थे उस विषय के बारे में निरंतर पढ़ते हैं, तब हमें वह विषय समझ में आने लगता है। और जब हमें वो विषय समझ में आ जाता है तो हम उसका उपयोग कर पाते हैं जीवन में। इंजीनियरिंग पढ़ के आप इंजीनियरिंग कंपनी में किसी जगह पे लगते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की डिवीज़न है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की है, चाहे डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की है, रिसर्च की है, क्वालिटी कंट्रोल की है। आप क्यों तब लग पाते हैं? वो तब लग पाते हैं क्योंकि आपने उस विषय को समझा, और जब समझ रहे थे तब भी आप उससे विभक्त नहीं हुए, और जब आपने उसको समझ लिया उसके बाद उस ज्ञान से भी विभक्त नहीं हुए, और उस ज्ञान का उपयोग अपने जीवन में अपने संवर्धन के लिए, जहां आप काम कर रहे हैं वहां के संवर्धन के लिए किए जा रहे हैं, वहां की उन्नति के लिए किए जा रहे हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए किए जा रहे हैं। तो भक्ति से ज्ञान प्राप्त होता है, यह स्पष्ट हुआ। और जब भक्ति से ज्ञान प्राप्त हुआ, इसीलिए कहा गया है भक्ति का परिणाम है, भक्ति करने से उत्पन्न हुआ है ज्ञान। इसी प्रकार जो आध्यात्म के मार्ग पे भी चलता है, ईश्वर उन्मुख होकर जो चलता है, वह अपने परंपरानुसार पूजा पाठ करता है, वह अपने परंपरा से, अपने गुरुओं द्वारा सीखे, अपने परिवार द्वारा सिखाए गए नियमों का जब नियमित पालन करता है, तब उसके अंदर भी आध्यात्म के ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब ज्ञान प्राप्त हो गया तो यह भक्ति की एक संतान हुई। दूसरी संतान क्या है भक्ति की? बताया शास्त्रकार ने कि भक्ति की दूसरी संतान है वैराग्य। अब वैराग्य को आज के समय में हमने बहुत अजीब तरीके से समझा हुआ है। हमें लगता है जो सब कुछ छोड़ के बैठ गया है वही वैराग्य है, और उसमें कितने लोग नकली साधु, महात्मा, संत बन के बैठ जाते हैं। कितने लोग जीवन की समस्याओं से भागकर
भगवा चोला पहन लेंगे या किसी अन्य धर्म का, जहाँ पे भी जैसे भी हैं, क्योंकि पाखंड तो हर जगह व्याप्त है ना, तो वो पहन लेंगे। तो वो वैराग्य नहीं है, वह भय है, सत्य का सामना करने का सामर्थ्यहीनता है। वैराग्य क्या है, इसे समझने के लिए मैं दोबारा उस शैक्षणिक उदाहरण पर आता हूँ कि मान लीजिए मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मैंने 12वीं कक्षा में विज्ञान पढ़ा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वगैरह जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं मैं वो पढ़ रहा हूँ। उसके लिए मैंने टेक्स्ट बुक्स खरीदी, जो भी पाठ्यक्रम की पुस्तकें हैं वो खरीदी। मैंने ट्यूशन या कोचिंग भी रखी, उसके भी नोट्स हैं मेरे पास। और जब तक मैं बोर्ड की परीक्षा और उसके बाद जो भी उसके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, उन परीक्षाओं को देने के लिए अपनी तैयारी कर रहा था, तब तक वो पुस्तकें मेरे लिए आवश्यक भी थी और उनका मैं निरंतर उपयोग कर रहा था। उससे निरंतर उपयोग कर रहा था और मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो रही थी उस विषय के बारे में। अब मेरा आईआईटी में एडमिशन हो गया, तो वो जो पुस्तकें थी, जो 11वीं या 12वीं के पाठ्यक्रम की पुस्तकें थी, या जो कोचिंग क्लासेस की या ट्यूशन की जो नोट्स थे, वो जो हैं अब मेरे लिए आवश्यक भी नहीं रहे और वो इतना ज्ञान रखते हैं, उसमें इतनी सामग्री है कि वह किसी अन्य विद्यार्थी को के उपयोग में आ सकें। तो मैं क्या करूं? मैं देखता हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा विद्यार्थी है जो इनका उपयोग कर सके, मेरे बनाए हुए नोट्स का, मुझे मिले हुए जो नोट्स हैं उनका, मेरे पास जो टेक्स्ट बुक्स थी उनका जो उपयोग कर सके। अब मुझे मिलता है कि हाँ ये है और ये बहुत मेहनत कर रहा है। अब वो व्यक्ति उस आर्थिक रूप से संपन्न है, विपन्न है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, बस बात सिर्फ इतनी है कि मुझे लगता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो खुद अब इंजीनियर बनना चाहता है, मैं उसको ये पुस्तक दे देता हूँ। मेरे लिए अब ये उपयोग में नहीं आएंगी, लेकिन उसके लिए ये आवश्यक हैं, तो मैं उन्हें दे देता हूँ। मैं उन्हें बेचता नहीं हूँ, मैं दे देता हूँ। और जब मैंने दे दिया तो मुझे कुछ खोने का न भय है, न कुछ खो जाने का भाव है। क्यों? क्योंकि जब तक मैं उस पुस्तक से विभक्त नहीं रहा, जब तक मैं उन पुस्तकों का भक्त रहा, उससे निरंतर मैं ज्ञान प्राप्त करता रहा, और जब वो ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया, उसका उपयोग करके मैं परीक्षाएं उत्तीर्ण करके जिस स्थान को पाना चाहता था वहाँ पहुँच गया। जहाँ मेरे को एडमिशन लेना था, जहाँ प्रवेश लेना था, मैं वहाँ पहुँच गया। और जब मैं वहाँ प्रवेश लेकर पहुँच गया हूँ, उसके बाद वो पुस्तकें मेरे काम की नहीं हैं। इसलिए मुझे वो पुस्तकें देते हुए दुख भी नहीं हो रहा है, न किसी प्रकार की लालसा है कि मुझे कुछ मिले। अर्थात जब मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो स्थूल वस्तुएं अर्थहीन हो जाती हैं, उस संदर्भ में अर्थहीन हो जाती हैं, मेरे लिए उसका मूल्य नहीं रहा। तो यह पुस्तक किसी और के काम आ जाएगी और मैं इस पुस्तक के बिना अब आगे का जीवन चला सकता हूं। यही भाव उत्पन्न होता है जो व्यक्ति आध्यात्म के मार्ग में, भगवान के मार्ग पे चलने का प्रयास करता है, ईश्वर की भक्ति के मार्ग पे चलता है। उसे भी जब ज्ञान प्राप्त होता है तब उसे लगता है कि मुझे लगता है कि ये जो भवन है, ये जो भूमि है, ये जो पशुधन है, ये जो
भौतिक धन है, लक्ष्मी रूपी जो धन है, सगे संबंधी हैं, इनकी जीवन में महत्ता क्या है मुझे समझ में आ जाती। और जब समझ में आ गई तो मैं उसी के अनुरूप अपना व्यवहार करना आरंभ कर देता हूं। तब मुझे किसी से अपेक्षा नहीं रहती। मैं अपना कुछ दूसरे को दे दूं, उस पर मुझे कोई दुख नहीं होता। ये वैराग्य के लिए आवश्यक भाव है। और इसीलिए जो व्यक्ति भक्ति करता है, भक्ति का जो भाव है, शास्त्रकारों ने जन्म से ही आरंभ कर दिया है आवश्यक। तो जब भक्ति बढ़ती है, समय के साथ ज्ञान आता है। वह ज्ञान भौतिक रूप से भी आवश्यक है और आध्यात्मिक रूप से भी आवश्यक है। तो जो भौतिक पक्ष का ज्ञान है, मैं वो लेता हूँ और मैं संसार में अपनी भौतिक संसाधन को जुटाने के लिए उनका उपयोग करता हूँ। और जो मेरा आध्यात्मिक पक्ष है, उसको पुष्ट करने के लिए मैं निरंतर पूजा पाठ, गान, तप, जप इत्यादि करता रहता हूँ। तब तक मुझे लगता है कि हाँ, अब मुझे ये जो भौतिक संसाधन मैंने जुटाए हैं, ये पर्याप्त हैं। अब मेरे को इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है। किसको आवश्यकता है? मेरी अगली पीढ़ी को आवश्यकता है। तो मैं उन्हें दे देता हूँ कि अब संभालो, मैं गाइड करूँगा। और जब यूं लगने लगता है कि भाई अब ये संभाल लेगा, तब मैं कहता हूँ ठीक है, अब तुम ही देखो, मुझे कुछ नहीं करना, मैं तो राम नाम लूँगा। यह वैराग्य का भाव है। मुझे अपने भौतिक संसाधनों को छोड़ते हुए सुख की अनुभूति होनी चाहिए। तब अगर कुछ छोड़ा तो वो वैराग्य है। पीड़ा से, विवशता से, भय से भाग कर जीवन से जो छोड़ के बैठे हैं, वो वैराग्य को नहीं समझे हैं, या वो वैराग्य का पालन नहीं कर रहे हैं, वो पाखंड कर रहे हैं। और यही श्रीमद् भागवत के कथन का मूल उद्देश्य है कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का संबंध क्या है, भक्ति को किस प्रकार से किया जाए, ज्ञान का समुचित उपयोग कैसे किया जाए, इहलोक के लिए, इस भौतिक जगत के लिए भी और परलोक के लिए भी, अलौकिक जगत के लिए भी। और जब यह समझ में आ जाता है कि कैसे उपयोग करना है, तब व्यक्ति का जो मोह है, जो अनावश्यक लगाव है, वह समाप्त हो जाता है। तो भक्ति की दो संतानें, ज्ञान और वैराग्य, इस रूप में है। वैसे तो ये प्रथम अध्याय में 2-3 प्रसंग और भी हैं, बहुत रोचक हैं, वो किसी और दिन मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। पर यह मुझे लगा था कि ये बहुत अच्छा है और बहुत आवश्यक है, या मुझे ऐसा लगा कि हाँ, यह रोचक है और बताना चाहिए कि भक्ति का ज्ञान और वैराग्य से क्या संबंध है। या शास्त्रकार वेदव्यास जी ने, महर्षि वेदव्यास जी ने यह लिखा है कि भक्ति की दो संतानें हैं, ज्ञान और वैराग्य। और सबसे बड़ी बात यह है, एक विशेषता है हमारे वैदिक संस्कृति में, जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं, जितने भी ग्रंथ मिलेंगे, उसमें कहीं पे भी मोनोलॉग नहीं है, एकल संवाद नहीं है, मैंने समझा और मैंने लिख दिया, ऐसा नहीं है। डायलॉग है। दो व्यक्ति हमेशा होंगे, 2 या 2 से अधिक। एक प्रश्न करता है, दूसरा उत्तर देता है, फिर उसके उत्तर में से कोई अगर शंका होती है तो फिर प्रश्न करता है, फिर उत्तर देता है। तो यहाँ पे भी
ये ऐसा ही संवाद है, यह नारद मुनि के साथ हुआ है। तो नारद मुनि उसकी व्याख्या कर रहे थे। अब ये तो एक रूपक हुआ समझने का, जो मैंने अभी प्रस्तुत किया कि भक्ति की संतान ज्ञान और वैराग्य कैसे हैं। और एक दूसरा रूपक स्वयं उसी अध्याय में दिया है शास्त्रकार ने। जैसे दूध होता है, दूध के अंदर घी पड़ा है पर दिखता है नहीं, लेकिन जब आप उस दूध के साथ जुड़ते हैं, उसको और समझने का प्रयास करते हैं, अर्थात दूध की जब आप प्रोसेसिंग करते हैं, तो उससे आप घी बना पाते हैं। और घी उससे भी अधिक पुष्टिकारक होता है। पर दूध में घी पड़ा है वैसे अनुभव नहीं होता। जब आप दूध को प्रोसेस करेंगे, दूध के साथ भक्त हो जाएंगे, विभक्त नहीं रहेंगे, तब पता लगता है कि हाँ, इसके अंदर घी भी है। इसी प्रकार भक्ति है। भक्ति में जुड़ेंगे तब पता लगता है कि ज्ञान है, और ज्ञान ज्यादा पुष्टिकारक होता है। दूसरा उदाहरण इसी ग्रंथ में दिया है, गन्ना, इक्षुदंड। गन्ने के सभी पोर जितने होते हैं, उस पोर अलग अलग, बीच बीच में गांठ होती है, और बीच में एक हिस्सा होगा, फिर गांठ होगी, एक हिस्सा होगा। जहाँ गांठ है वहाँ रस नहीं है, लेकिन जो बीच में है वहाँ पूरा रस भरा है और वह मीठा है। लेकिन उस रस को अगर उसके अंदर और डूब जाते हैं, उसकी और प्रोसेसिंग करते हैं, उसके साथ और भक्त हो जाते हैं, तब हम क्या कर पाते हैं, उस रस को उस गन्ने से निकाल भी लेते हैं, इक्षुदंड से निकाल भी लेते हैं। तभी भी उस रस की मिठास कम नहीं होती। और उसके बाद उसकी एक प्रोसेसिंग करते हैं, जब उससे गुड़ बना लेते हैं, शक्कर बना लेते हैं, तब मिठास बढ़ जाती है, कम नहीं होती। कब? जब आप उससे जुड़े रहते हैं, उसके गुणों को समझने का प्रयास करते हैं, उसके स्वभाव को, उसके चरित्र को समझने का प्रयास करते हैं। और यही बात भक्ति पे होती है। यदि मैं राम का भक्त हूं तो राम के गुणों को कितना समझा मैंने। कृष्ण का भक्त हूं तो कृष्ण क्या संदेश दे रहे हैं उसको कितना समझा। मैं तभी समझ पाऊंगा जब मैं उनको निरंतर पकड़ के रखूंगा, मैं भक्त रहूंगा, विभक्त नहीं। विभक्त का मतलब होता है अलग होना, सेपरेट होना। तो मैं एक अनुरोध करूंगा कि ये शायद इंटरनेट पे भी उपलब्ध होंगे, गीता प्रेस गोरखपुर की स्कैन्ड फाइल होंगी, कहीं ना कहीं उपलब्ध होंगी। नहीं तो यदि आप खरीद सकें तो क्रय करके श्रीमद् भागवत को स्वयं पढ़ें सम्मान के साथ। हाँ, उसकी पढ़ने की एक विधि है। अब विधि बहुत उसके अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है कि विधि कैसे है। उसको उस विधि में नहीं घुसना है कि पहले ये पूजा कराओ, ये करो, वो करो। कर सकते हैं तो सर्वोत्तम, क्योंकि वही बात है, उसका भी अपना एक प्रभाव है। अन्यथा कम से कम उसे एक उत्सुक व्यक्ति की भांति पढ़ें अवश्य। जब पढ़ेंगे तो बहुत ऐसी छोटी छोटी रोचक कहानियों के, रोचक प्रसंगों के रूप में ये सत्य सामने आएंगे। जैसा कि आज पता लगा कि भक्ति की संतान होती है ज्ञान और वैराग्य। जिस प्रकार दूध के अंदर घी या गन्ने के अंदर गुड़ छुपा हुआ है, पर वो मिलेगा कब? जब आप उसके प्रोसेस से जुड़े रहेंगे। इसीलिए कोई ये कहे कि कोई भगवान का बार बार नाम लेता है, रोज पूजा पाठ करता है, रोज मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाता है,
तो वह पाखंड कर रहा है, नहीं। मात्र इतना है कि उसका विषय अलग है। आप फिजिक्स पढ़िए, मैं भगवान को पढ़ने का प्रयास कर रहा हूं उनकी अनुकंपा से। तो इतना ही था मेरा आज का निवेदन। आशा है आप सभी को पसंद आया होगा। यदि कोई आपका प्रश्न या कमेंट है तो अवश्य लिखिएगा, मैं प्रयास करूंगा कि उसका उत्तर दे सकूं। और कई बार क्या होता है कि आपके कमेंट मेरा ज्ञानवर्धन भी करते हैं, तो एक दूसरे का भला हो जाएगा। नमस्कार।